देखिए, राहुल गांधी जी का जो पोस्ट है वो बेसिकली करना नहीं चाहिए, वो गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है 23 जनवरी, लेकिन उसका डिसअपियरेंस कैसे हुआ था उसका कोई फैसला आज तक नहीं हुआ। देखिए, वो ताइहोकू जो एयर एक्सीडेंट था, प्लेन क्रैश का जो थ्योरी है वो सच है कि नहीं है। वो ताइहोकू प्लेन एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया था या नहीं हुआ था, इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वहीं पर वही एक्सीडेंट में नेताजी का मौत नहीं हुआ, इसके सपोर्ट में, इस थ्योरी का सपोर्ट में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चल रहा है। तो राहुल जी जो बोला है, ये यहां चाहिए एक डेट उन्होंने मेंशन किया है, वो ठीक नहीं किया, उनको करेक्ट करना चाहिए, ये गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए आज जितना बरस हो गया है तो कोई ह्यूमन बीइंग का आज उनका जीवित रहना नामुमकिन है, ये हो सकता है, लेकिन उस डेट में, उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड प्रूव्ड theory. So he should reconsider his statement and he should made a fresh statement and he should not mention any death anniversary date. दादा, भारतीय इंटेलिजेंस के पास खबर है जैसे कि मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने ट्रेन किया था बांग्लादेश वॉर के समय में। बांग्लादेश की अभी जो सरकार है वो वहां के यूथ जो कि भारत के खिलाफ है उनको ट्रेन कर रहा है, ताकि अगर वहां पे जंग छिड़ जाए तो सिर्फ सेना नहीं, भारत को एक कंट्री से लड़ना पड़े जहां की आम जनता बंदूक उठा के देश के खिलाफ, देश के लिए लड़े। फिर से भारतीय सेना ने बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा को ट्रेन किया था। आज वहां की सरकार वहां के जो यूथ है जो कि भारत के खिलाफ है उनको ट्रेन करना चाह रहा है। उनके देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है, एंटी इंडिया सब मूवमेंट्स हो रहा है, लेकिन हम लोग एक स्टेट है, वो एक देश है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के तरफ से उसका ऊपर कोई स्टेप ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। इसका जो एरिया, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मोदी सरकार का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी सरकार अभी तक कोई एक्टिव स्टेप, इफेक्टिव स्टेप, एक्टिव स्टेप हम लोगों ने नहीं देखा। इसलिए बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म जैसा यूज कर रहा है एंटी इंडिया फोर्सेस, और साइलेंट स्पेक्टेटर बन गया है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसीडर द सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश विथ टॉप प्रायोरिटी एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स। एज वेस्ट बंगाल एज ए स्टेट has not any power or responsibility to act upon the international issues.